कंप्यूटर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज है सोशल साइंस क्लास 10 के लेसन जो है जल संसाधन, जो भूगोल का चैप्टर है, उसके बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों की श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लेसन है और ये जल संसाधन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय और वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसको इससे लाइक करें। और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों से भी तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि इस जो इतने भी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको इस वीडियो से बोर्ड के एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। वीडियो का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण, मतलब जल संरक्षण का कारण पूछ रहा है कि क्या है। क है जल सीमित मात्रा में है। ख जल तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। ग पर्याप्त मात्रा में जल कई स्थानों में नहीं मिल पाता। घ उपरोक्त सभी। मतलब इसमें संरक्षण के बारे में पूछ रहा है कि जल संरक्षण का प्रमुख कारण। तो चूंकि जल बहुत सीमित मात्रा में मिलता है और उसकी अगर हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले कल में हमको जल की बहुत काफ़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है क है, जल सीमित मात्रा में है और इसी कारण हमको जल का संरक्षण करना चाहिए। मतलब जल की बर्बादी को रोकना चाहिए, जल के ज़्यादा दोहन से बचना चाहिए। दूसरा है देश के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि जल से जो विद्युत पैदा की जाती है उसमें जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है। देश के विद्युत उत्पादन के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें क है कि 18%, ख 20%, ग 22%, घ है 25%। जो इसका राइट आंसर है 22%। तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में का 22% जो विद्युत जो पैदा की जाती है वो जल विद्युत से ही पैदा की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है। क लगभग आधा, ख लगभग 3/4, ग लगभग 1/4 और घ है लगभग 2/3। तो जो इसका राइट आंसर है ख लगभग 3/4। मतलब पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, बल्कि एक ही भाग पर स्थल भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है। क जयसमंद झील, ख भोपाल झील, ग भीमताल झील और घ है नैनी झील। तो इसका जो राइट आंसर है ख भोपाल झील। भोपाल झील जो है ये 11वीं सदी में बनाई गई थी। ये कृत्रिम झील है और इसे बनाया गया था। ये सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में जितनी भी वर्षा होती है उसमें भारत में कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो क है 4%, ख 9%, ग 70% और घ है 10%। तो जो इसका राइट आंसर है क 4%। तो 4% विश्व की कुल वर्षा का 4% बारिश सिर्फ भारत में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है। क उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ख बंगाल और झारखंड, घ राजस्थान और गुजरात और घ है बिहार और सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है ग राजस्थान और गुजरात। चूँकि राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है
और वहाँ पे जल मतलब बारिश कम होती है, तो इसीलिए और राजस्थान गुजरात ये दोनों सटे हुए हैं, तो यहाँ पे बारिश का जो मतलब ग्राफ है वो कम रहता है। अब 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? क मेघालय, ख मिजोरम और ग है त्रिपुरा, घ है केरल। तो इस पे जो राइट आंसर है क मेघालय। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? जल को संग्रह करने की जो विधियां हैं, ये पूछ रहा है कि राजस्थान में इन निम्न में से कौन प्रचलित नहीं है। क है जोहड़, ख खादिन, ग गुल और घ है टांका। तो इसका जो राइट आंसर है ग गुल। ये राजस्थान में प्रचलित ये विधि नहीं है, बाकी दूसरी जगहों पर होगी, लेकिन राजस्थान में ये जोहड़ है, खादिन है, टांका है, ये तीनों विधियां प्रचलित हैं, लेकिन गुल ये दूसरी जगहों की है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन अलवणीय जल का साधन नहीं है? क भौम जल, ख बहता हुआ जल और नदी, ग वर्षा का जल और घ है महासागर का जल। निम्न में से कौन अलवणीय जल का साधन नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है घ महासागरीय जल। अलवणीय जल का साधन नहीं है, क्योंकि सागर में लवण ज़्यादा पाया जाता है, सागर ये खारा पानी होता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 10 सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? क महानदी, ख चिनाब, ग सतलज और घ है कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है चिनाब। सलाल बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। अब इसके बाद इसी का जो अति लघुत्तरी प्रश्न है उसको हम देखते हैं। उसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो है उसको उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखा है। उस क्वेश्चन को देखें। प्रश्न है कि विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? मतलब विकास की धारणीयता पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? उत्तर है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास का क्रम जारी रखे तथा वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना देश का विकास करे या किसी भी चीज़ का विकास करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हानिकारक न हो विकास। दूसरा है वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है? वर्षा जल को संग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है शुष्क मौसम में जल की कमी को पूरा करने के लिए। मतलब ये कि जब मौसम शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो उस समय जल संकट उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जल की संग्रहणता की आवश्यकता पड़ती है कि जल को बचा के रखना पड़ता है, जल को संग्रहण करना पड़ता है। तो इसका कारण यही है कि शुष्क मौसम में शुष्क मौसम में जल की कमी को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है भारत के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जल की कमी से पीड़ित रहता है। उत्तर है पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र। मतलब पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र जो है ये जल की कमी से पीड़ित रहता है। यहाँ पे राजू की मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है और पानी की बहुत काफ़ी किल्लत है। इसीलिए यहाँ पे बहुत विकराल जनसंख्या पाई जाती है, बहुत लंबे दूरी पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन बताइए। अगला है दक्षिणी राज्यों में कौन सा सिंचाई का साधन अधिक लोकप्रिय है? तो इसी में 2 क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन। दूसरा है दक्षिणी राज्यों में कौन सा सिंचाई का साधन अधिक लोकप्रिय है? तो उत्तर है भारत में सिंचाई का जो साधन है कुएं, नलकूप, नहरें व तालाब। भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख ये साधन हैं। और आपको रहा है कि दक्षिणी राज्यों में कौन सा सिंचाई का साधन अधिक लोकप्रिय है? तो भारत के दक्षिणी राज्यों में
तालाब से सिंचाई अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। तो दक्षिण में सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताइए। अब इसी में दूसरा जो है कि जल के कुशल प्रबंधन के लिए ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है भौमिक जल की मात्रा बढ़ाने की तकनीक वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। जल के कुशल प्रबंधन को ध्यान में रखे जाने वाले 2 बिंदुओं इस प्रकार है, मतलब ये जो कुशल जल के प्रबंधन को ध्यान में रखकर 2 बिंदु है। नंबर 1 है बागानी और नंबर 2 है समुदाय। तो ये कह रहे हैं कि बागानी वाहन दोहन आदि कार्यों में पीने योग्य पानी का उपयोग न करना। मतलब ये जो नंबर 1 है ये बागानी वाहन दोहन आदि कार्यों में पीने योग्य पानी का उपयोग न करना। दूसरा है समुदाय में जल के प्रति जागरूकता को बढ़ाना तथा लोगों के जल संरक्षण के उपाय से परिचित कराना। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ, तो संग्रहण के अर्थ को तो हमने बता दिया कि ये वर्षा जो गर्मियों के दिनों में जब पानी की किल्लत होती है तो उसके लिए हम वर्षा जल को संग्रहण करते हैं या वर्षा के जल को संग्रहण करते हैं। और दूसरा है कि प्रबंधन की बात पूछ रहा था, तो उसमें बागानी वाहन दोहन आदि कार्यों में पीने योग्य पानी का उपयोग न करना। और फिर कह रहा है कि समुदाय में जल के प्रति जागरूकता को बढ़ाना ताकि समुदाय के लोग जल का दोहन मतलब जल का अत्यधिक उपयोग या बेकार से जल को न बर्बाद करें। अगला क्वेश्चन बच्चा है जल संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। जल संसाधन संरक्षण के उपाय पूछ रहा है कि जल को कैसे हम संरक्षित करेंगे, उसके लिए उपाय को पूछ रहा है। उत्तर है कि जल संसाधन संरक्षण के उपाय में नंबर 1 है जल विभाजक क्षेत्र विकास और दूसरा है वर्षा जल संभरण, 3 है जलाशयों में भंडारण क्षमता बढ़ाना, 4 है नदियों के जल को एक दूसरे से मिलाना, 5 है भौमिक जल स्तर को ऊपर उठाना। मतलब ये कि जल संसाधन संरक्षण के उपायों में ये सारी चीज़ें हैं कि नदियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, ज़मीन में जो जल के स्तर मतलब ज़मीन के अंदर जो स्तर ज़मीन के अंदर जो पानी के स्तर बहुत तेज़ी के साथ भागे हैं उसको उठाने की कोशिश की जाए और जलाशयों का भंडारण क्षमता बढ़ाया जाए। ये सब अलग अलग इसके जल संसाधन के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है नदी घाटी परियोजना द्वारा पूरी किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब नदी घाटी की जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं नदियों पर, बहुउद्देशीय नदी घाटी, बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्देश्यों को ये अपने अंदर समोए हुए है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं का मतलब बहुत सारे इसके अंदर उद्देश्य हैं। उत्तर है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से नदी घाटियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान समन्वित रूप से किया जाता है। नदी घाटी परियोजना से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर 1 होता है कि विद्युत उत्पादन होता है, दूसरा मृदा संरक्षित होती है, 3 बाढ़ नियंत्रण होता है और 4 है कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था की जाती है। तो ये नदी घाटी परियोजना की ये उद्देश्य है नदी घाटी परियोजना के। चूँकि इसी के जब इसके मीनिंग पर जाओगे तो इसमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ न बहुउद्देशीय का मतलब क्या होगा कि ये बहुत सारे उद्देश्य अपने अंदर रखती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। उत्तर है कि बाढ़ पर नियंत्रण करना और कृषि सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करना। मतलब आज़ादी के बाद से जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारत में बाढ़ बहुत तेजी मतलब आती है और वो विकराल रूप लेती है, उस पर बहुत काफ़ी जानी मानी नुकसान होता है, तो उस पर उसको नियंत्रित किया जाए और सिंचाई की जो लचर व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाया जाए ताकि इस सिंचाई के लिए किसानों को बहुत काफ़ी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर है भाखड़ा नांगल बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है
भाखड़ा बांध के पास निर्मित जलाशय को क्या कहते हैं? उत्तर है गोविंद सागर जलाशय। भाखड़ा बांध पर निर्मित जो गोविंद सागर उसको कहा जाता है। 11 है जल संग्रहण के लिए खादिन का उपयोग राजस्थान के किस जनपद में होता है? मतलब जल संग्रहण के लिए खादिन का उपयोग राजस्थान के किस जनपद में होता है? ये जैसलमेर में होता है। ये जैसलमेर जो है ये राजस्थान का एक जगह है, वहाँ पे जल संग्रहण की जो विधि है उसको खादिन कहा जाता है। और राजस्थान में अलग अलग जल संग्रहण की जो विधियाँ होती हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो राजस्थान में जो जैसलमेर में जो जल संग्रहण की विधि है वो खादिन के नाम से जानी जाती है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ासतौर से उनके साथ उनके पास जो 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए कि जल संसाधन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जल संसाधन के बारे में अगर कुछ जानते रहोगे कि तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो है अब उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब जितनी भी वीडियो बनाएंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो होगी। इसके बाद फिर अगली वीडियो फिर हम डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।